अब देखिए हमारा 5वां स्टेंजा, देखो हमारे इसमें दे रखा है देन द जस्टिस, फिर जो अवस्था आती है वो किसकी आती है? न्यायाधीश। न्यायाधीश यानी जो 5वीं अवस्था आती है वो न्यायाधीश की अवस्था आती है, ठीक है। एंड देन द जस्टिस होते हैं न्यायाधीश इन फेयर राउंड बेली। राउंड बेली का अर्थ होता है यानी तोंद। क्या होता है? तोंद। यानी इसको दूसरा ने आगे निकला हुआ पेट, आगे निकला हुआ पेट, जिसको क्या बोलते हैं हम? तोंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोंद। राउंड बेली का मतलब होता है तोंद यानी आगे निकला हुआ पेट। विथ गुड कूपन। कूपन क्या होता है? मोटे ताजे मुर्गे का मांस। क्या होता है? मोटे ताजे मुर्गे का मांस। अब देखिए इस लाइन का अर्थ क्या होता है कि जो 5वीं अवस्था आती है वो न्यायाधीश की होती है, जो मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा के उसकी तोंद आगे निकल जाती है। अर्थात जब भी न्यायाधीश को यानी विथ गुड कूपन लाइन का अर्थ होता है कि जब भी किसी न्यायाधीश को अपने पक्ष में करना होता था तो उसको उपहार स्वरूप मोटे ताजे मुर्गे को यानी मुर्गे का मांस दिया जाता था। तो उसी के ऊपर है एंड देन द जस्टिस है। फिर जो 5वीं अवस्था आती है वो एक न्यायाधीश की अवस्था आती है इन फेयर राउंड वेली विथ गुड कूपन लाइन अर्थात कि यानी फिर 5वीं अवस्था न्यायाधीश की आती है जो मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा के उसकी तोंद आगे निकल जाती है। विथ आइज सिवरर होता है कठोर दृष्टि। क्या होती है? कठोर दृष्टि एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। इसको होता है अपने पद के अनुसार दाढ़ी। अपने पद के अनुसार दाढ़ी यानी विथ आइज सेवरर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। फिर न्यायाधीश अपनी कठोर दृष्टि रखते हुए और अपने पद के अनुसार वो दाढ़ी रखता है। यानी जो न्यायाधीश होता है वो मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा के वो उसकी तोंद बाहर निकल जाती है और वह अपनी कठोर दृष्टि और अपने पद के अनुसार क्या रखता है? वो अपनी दाढ़ी रखता है। आगे फुल ऑफ वाइज सोच। वाइज सोच का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें। फुल ऑफ वाइज यानी वाइज सोच। फिर वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें कहता है एंड मॉडर्न इंटेंसेज होता है आधुनिक उदाहरण। और फिर वह क्या करता है? आधुनिक उदाहरण देता है यानी वो तरह तरह की क्या करता है? बातें करता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। और इस प्रकार वो अपनी भूमिका निभाता है। तो इन लाइनों का अर्थ देखिए आप फिर से कि जो 5वीं अवस्था आती है वो न्यायाधीश की अवस्था आती है जिसमें वह न्यायाधीश मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा के वो उसकी तोंद बाहर निकल जाती है और वह फिर अपनी कठोर दृष्टि और पद के अनुसार वो अपनी दाढ़ी रखता है और वह लोगों को बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें कहता है और उनको तरह तरह की क्या दे देता है? आधुनिक उदाहरण तरह तरह की बातें कहता है। इस प्रकार एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट और इस प्रकार वह अपनी भूमिका निभाता है। हाँ, अब देखिए जो 6वां स्टेंजा जो 6वीं अवस्था के अंदर जो मनुष्य के जो बुढ़ापे की अवस्था के बारे में बताया गया है। तो देखो द सिक्स्थ एज शिफ्टेड इनटू द लीन होता है। लीन का अर्थ होता है दुबला पतला। स्लीपर्ड होते हैं चपले। क्या होते हैं? चपले। और पैंटालून है ढीला पजामा। क्या होता है? ढीला पजामा। विथ स्पेक्टिकल होता है चश्मा। क्या होता है? चश्मा। क्या होता है? चश्मा। और पैंटालून को बोलते हैं विदूषक या इसको बोलते हैं
हास्यपद प्राणी, क्या बोलते हैं, हास्यपद प्राणी। अर्थात इन लाइनों का अर्थ देखिए, द सिक्स एज, जो छठवीं अवस्था आती है, शिफ्टेड इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालून विथ स्पेक्टिकल ऑन नोज, कि जो छठवीं अवस्था होती है उसमें जो मानव होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, यानी जो मनुष्य होता है वो हास्यपद प्राणी बन जाता है। जो उसका शरीर होता है वो धीरे धीरे यानी वो कमज़ोर हो जाता है, यानी जो छठवीं अवस्था होती है उसके अंदर जो मनुष्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला और हास्यपद प्राणी बन जाता है। एंड स्लीपर्ड पेंटालून विथ स्पेक्टिकल ऑन हिज नोज, और उसकी जो चपले और जो ढीला पजामा होता है वह, और उसकी आंखों के ऊपर वो चश्मा नहीं रुकता है, वो नहीं ठहरता है। जैसे व्यक्ति बुढ़ापे की अवस्था आती है तो उसकी जो स्लीपर होते हैं वो उसके पैरों में अच्छी तरीके से नहीं आती है, और उसका जो पजामा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाता है, यानी उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से वो पजामा उसके अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है, काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाता है। विथ स्पेक्टिकल ऑन नोज, और उसकी आंखों के ऊपर अब चश्मा भी नहीं ठहरता है, यानी वो चश्मा भी उसकी आंखों के ऊपर यानी नाक के ऊपर नहीं आ पाता है। एंड पाउच ऑन साइड, देखो पाउच का अर्थ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पाउच होता है यानी आँखों के नीचे लटकी, आँखों के नीचे लटकी थैली नुमा आकृति, कि जो क्या होता है, जो पाउच होते हैं वो आंखों के नीचे लटकी थैली नुमा आकृति होती है। जैसे बुढ़ापे के अंदर जैसे व्यक्ति यानी उसकी धीरे धीरे अवस्था हो जाती है तो उसके चेहरे के ऊपर रिंकल्स झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, तो हमारे यहाँ पे है ना ये थैली नुमा आकृति ये नीचे लटकने लग जाती है। तो पाउच इसे को आंखों के नीचे लटकी थैली नुमा आकृति। देखिए आगे, पाउच ऑन साइड यानी हमारी आंखों के ऊपर जो छठवीं अवस्था आती है उसके अंदर हमारा शरीर काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, और मनुष्य यानी जो मनुष्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा हास्यपद हो जाता है, और उसकी आंखों के ऊपर अब चश्मा भी नहीं ठहर पाता है, और उसकी आंखों के नीचे थैली नुमा आकृति वो बनने लग जाती है। आगे देखिए, हिज यूथफुल होती है युवा अवस्था, क्या होते हैं, युवा अवस्था, यूथफुल होते हैं युवा अवस्था। होज होते हैं मोजे, और जो उसकी युवावस्था में जो मोजे, ठीक है, वेल सेव्ड होता है संभाल कर रखे हुए, क्या होता है, संभाल कर रखे हुए। ए वर्ल्ड टू वाइड यानी ढीले होना, क्या होता है, ढीले होना। अर्थात यानी जो उसकी युवावस्था के अंदर जो मोजे संभाल कर रखे गए थे अब वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, ढीले हो गए, यानी उसको आसानी से वो नहीं आते हैं। फॉर हिज स्रकन होता है सिकुड़ना, और श्रेक होता है यानी श्रीकुन होता है सिकुड़ना, शेक होता है पिंडली, क्या होते हैं, पिंडली या टांग, क्या होती है, पिंडली या टांग। अर्थात यानी युवावस्था के अंदर जो मोजे उसके लिए संभाल कर रखे गए थे वह अब उसकी यानी जो बुढ़ापे की अवस्था आती है, जो वृद्ध अवस्था आती है, अब उसकी जो टांगों की जो पिंडलियां हैं वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ढीले रहते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा क्या रहते हैं, यानी लूज रहते हैं। तो आप देखिए, हिज यूथफुल हुज वेल सेव्ड ए वर्ल्ड टू वाइड, यानी जो युवावस्था के अंदर जो मोजे उसके संभाल के रखे गए थे वो अब उसके काफ़ी ज़्यादा उसकी पिंडलियों में क्या रहते हैं, वो ढीले रहते हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस होती है यानी पुरुषोचित आवाज़, यानी उसकी जो जोश भरी आवाज़ थी
यानी पुरुषोचित आवाज़, यानी अब जो उसकी वो जो तेज़ आवाज़ थी वो भी काफ़ी क्या ज़्यादा, यानी वो भी क्या धीरे हो गई। यानी जो उसके जवानी के अंदर जो उसके संभाल के जो मोजे रखे थे अब वो भी काफ़ी ज़्यादा उसकी पिंडलियाँ सिकुड़ने के कारण वो भी अब नहीं आते, और उसकी जो तेज़ आवाज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अब क्या हो गई, धीमे हो गई। टर्निंग अगेंस्ट टूवर्ड्स चाइल्डिश, यानी ट्रेम्बल्स होते हैं बच्चे की सी पतली आवाज़, बच्चे की सी पतली आवाज़। पाइप्स एंड विसल्स होते हैं, यानी सीटी के बजने जैसी आवाज़। अर्थात अब उसकी जो आवाज़ है वो बच्चे की जैसी पतली आवाज़ हो गई। अब जो वो बोलता है तो उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एक छोटे बच्चे जिस प्रकार बोलता है उसकी जैसी उसकी वो पतली आवाज़ हो गई है। एंड पाइप्स एंड विसल्ड इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में अब उसकी आवाज़ के अंदर सीटी के बजने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। तो आप देखिए छठी व्यवस्था को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जो छठी व्यवस्था के अंदर जो व्यक्ति का शरीर काफ़ी ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा हास्यप्रद हो जाता है। इस वजह से जो उसका शरीर होता है वो दुबला पतला होने के कारण उसके शरीर यानी वो उसका जो चश्मा यानी उसका जो चश्मा होता है वो चपले, और उसका जो ढीला ढाला जो पजामा होता है वह भी नहीं आ पाता है, और उसकी आँखों के नीचे जो नाक के ऊपर जो चश्मा होता है वह भी उसको अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है, और आंखों के नीचे जो थैली नुमा आकृति होती है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लग गई है। और युवावस्था के अंदर जो मोजे संभाल के रखे गए थे, जो सुरक्षित रखे गए थे, अब उसको वो भी काफ़ी ज़्यादा ढीले हो गए हैं और उसके पैरों के अंदर नहीं आ पाते हैं। और उसकी जो पुरुषोचित यानी जो तेज़ आवाज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अब वो बच्चे की जैसी आवाज़ जैसी पतली हो गई है, और अब जो वो बोलता है तो उसकी आवाज़ में सीटी बजने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, और हमारा जो लास्ट हमारे स्टेंजा उसमें देखे, लास्ट सीन एट ऑल दैट एंड्स इन स्ट्रेंज इवेंटफुलिटी है, यानी बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं की पूर्ण कहानी। अर्थात इन लाइनों का अर्थ देखें, लास्ट सीन एट ऑल दैट एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो अंतिम जो चरण होता है, जो हमारी लास्ट अवस्था होती है, जो हमारा अंतिम जो सीन होता है, जो हमारा अंतिम जो सीन होता है उसके अंदर जो मनुष्य होता है वो जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसका अंत हो जाता है। यानी मनुष्य के द्वारा यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी कर्म किए गए हैं, इस लास्ट स्ट्रेंजा के अंदर विलियम शेक्सपियर ने ये कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसका इसके अंदर अंत हो जाता है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस होता है दूसरा बचपन, इसका अर्थ क्या होता है, दूसरा बचपन। और इस अवस्था में शेक्सपियर ने यानी मनुष्य का वो दूसरा बचपन के बारे में बताया। एंड मेयर ओब्लिविएशन यानी पूर्ण विस्मृति, यानी उसकी जो मेमोरी होती है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है। सेंस होता है बिना टीथ होती है दांतों के, क्या होता है, दांतों के, नेत्र बिना नेत्र के, एंड सेंस टेस्ट होता है बिना स्वाद के, सेंस एवरीथिंग, और वह प्रत्येक चीज़ से वंचित हो जाता है। अर्थात जो हमारा जो लास्ट जो स्टेंजा है उसके अंदर विलियम शेक्सपियर कहते हैं लास्ट सीन एट ऑल दैट एंड्स स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि व्यक्ति का जो अंतिम जब व्यक्ति का जीवन नज़दीक आता है तो उसके जीवन में जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उसका पूर्णतः अंत हो जाता है। और फिर व्यक्ति का इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और फिर व्यक्ति का दूसरा बचपन यानी उसका दूसरा जन्म होता है, वो व्यक्ति का दूसरा बचपन होता है जिसके अंदर एंड मेयरली ओब्लिविएशन,
और उसकी जो याददाश्त होती है वो पूर्णतः चली जाती है, यानी उसकी याददाश्त पूरी खो जाती है। और उसका जीवन होता है सेंस टेस्ट बिना दांतों के होता है, सेंस आइज उसके बिना नेत्र के होता है, और सेंस और उसकी जो ज़िंदगी होती है बिना स्वादहीन हो जाती है, और सेंस एवरीथिंग्स और वह अपनी सभी चीज़ों से क्या हो जाता है, वो यानी वो सभी चीज़ों से वंचित हो जाता है। तो इसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने यह कहा गया है कि जो लास्ट की जो अवस्था होती है वह मनुष्य का जो वृद्धावस्था के अंदर जिस प्रकार व्यक्ति के दांत धीरे धीरे वो झड़ जाते हैं, उसको आंखों के अंदर कम दिखाई देने लग जाता है, और उसको किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं आता है, और वह सभी प्रकार के सुखों से वंचित हो जाता है। उसी प्रकार जो बच्चे का जन्म होता है, यानी इसी अवस्था को मनुष्य का दूसरा जन्म कहा गया है। जिस प्रकार बच्चे का जन्म होता है तो उसके धीरे धीरे न तो उसके दांत होते हैं, ना यानी उसको नेत्र भी धीरे धीरे यानी उसकी ज्योति भी उसको यानी उसको दिखाई देने लग जाता है, ना उसको स्वाद का पता चलता है, और वो लास्ट में सभी प्रकार के टेस्ट यानी जो होते हैं ना चीज़ों से वो वंचित रहता है। तो इसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने 7 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें पहली अवस्था शैशव अवस्था होती है, शिशु की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था के अंदर उसने यानी दूसरी अवस्था के अंदर स्कूली विद्यार्थी का उसने वर्णन किया है। तीसरी अवस्था के अंदर उसने सैनिक का वर्णन किया गया है, और चौथी जो अवस्था आती है वो उसके अंदर उसने जज के बारे में बताया गया है, और जो उसके अंदर लास्ट यानी जो 6वीं अवस्था आती है वो प्रेमी की भी अवस्था आती है, और जो लास्ट अवस्था आती है उसमें मनुष्य के बचपन के बारे में बताया गया है। द 7 एजेज ऑफ मैन यानी मानव की जीवन की 7 अवस्थाएं। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट में अगर इसको एक सार में समझाने की कोशिश करूं तो द 7 एजेज ऑफ मैन यानी मानव की जीवन की 7 अवस्थाएं कौन सी होती हैं, तो आप इसको देखिए। इसके राइटर कौन है, विलियम शेक्सपियर। कौन है, विलियम शेक्सपियर। अब इसमें ये देखिए, जैसे मैं इस हिंदी में लिख देता हूँ, विलियम शेक्सपियर। क्या होता है, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर यानी द 7 एजेज ऑफ मैन यानी मानव के जीवन की जो 7 अवस्थाएं होती है। हमारे जो पोइट है वो कौन है, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के महान कवियों के अंदर गिने जाते हैं। और द 7 एजेज ऑफ मैन ये कहाँ से लिया गया है, ये शेक्सपियर का सबसे प्रसिद्ध नाटक यानी शेक्सपियर का जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है, प्रसिद्ध नाटक शेक्सपियर का एज यानी एज यू लाइक इट से लिया गया है। यह जो शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक है एज यू लाइक इट यानी द 7 एजेज ऑफ मैन यानी मानव के जीवन की जो 7 अवस्थाएं है, ये एक शेक्सपियर का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, एज यू लाइक इट से लिया गया है। और इस हमारे जो 7 एजेज ऑफ मैन है, इस नाटक को जिस व्यक्ति ने बोला है यानी जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है जेम्स यानी जेम्स नामक पात्र ने इसे बोला है। यानी जो इस 7 एजेज की जो 7 अवस्था होती है वो किस व्यक्ति ने बोला, जेम्स नामक पात्र ने इस नाटक को बोला है। तो विलियम शेक्सपियर इस नाटक में कहना क्या चाहते हैं वो देखिए। यानी शेक्सपियर ने सबसे पहले जो मानव के जीवन की जो अवस्था बताई है वो एक बालक की अवस्था होती है। कौन सी होती है, बालक यानी शिशु की अवस्था। सबसे पहले जो मानव के जीवन की जो पहली अवस्था आती है वो बालक की आती है यानी एक शिशु की अवस्था आती है। दूसरी यानी इस अवस्था में क्या होता है, जब बालक का जन्म होता है तो बालक दाएं के हाथों में रोता चिल्लाता हुआ यानी उल्टियाँ करता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है स्कूली छात्र की। किसकी अवस्था आती है, स्कूली छात्र की यानी स्टूडेंट लाइफ के बारे में। यानी जो स्कूली छात्र होता है यानी वो रोता चिल्लाता हुआ वह स्कूल जाता है, हाथों में बस्ता लेके और यानी प्रातःकाल जैसा चेहरा लेके अनिच्छा के साथ वह स्कूल जाता है। वो स्कूली अवस्था के अंदर विलियम शेक्सपियर ने बताया है। जो तीसरी अवस्था आती है
वह एक प्रेमी की अवस्था आती है, यानी एक लवर की अवस्था आती है कि किस प्रकार यानी प्रेमी प्रेम के अंदर यानी वह एक भट्टी के समान वो सुलग रहा होता है और वह विरह के अंदर वो गीत गाने लगता है और अपनी प्रेमिका की यानी बहुओं की वो सुंदरता की है ना वो उसके अंदर वो गीत लिखता है। यानी प्रेमी होता है वो प्रेम के अंदर एक भट्टी के समान उसका हृदय सिलग रहा होता है और वह अपनी प्रेमिका की सुंदरता की याद यानी सुंदरता के अंदर वह विरह के गीत लिखने भी लगता है। और चौथी जो अवस्था आती है वह एक सिपाही की अवस्था आती है। सिपाही चौथी जो अवस्था आती है वो आती है सिपाही की, यानी सिपाही होता है वह क्षणिक सम्मान पाने के यानी वो सम्मान पाने के मामले में वो ईर्ष्यालु होता है और उसकी लंबी दाढ़ी होने के कारण वह तेंदुए के समान भयंकर व्यक्ति दिखाई देता है और वह किसी भी यानी वह छोटे से सम्मान पाने के लिए वह बड़े से बड़े यानी खतरे के अंदर अपने जीवन को डालने के लिए तैयार होता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है? सिपाही की। फिर पांचवी जो अवस्था आती है वह न्यायाधीश की आती है। न्यायाधीश की अवस्था आती है जो अपने पद यानी उसकी कठोर दृष्टि यानी उसने यानी मोटे ताजे मुर्गे का मांस खा के उसकी तोंद बाहर निकल गई है और वह व्यक्ति यानी कठोर दृष्टि और पद के अनुसार अपने दाढ़ी रखता है और वह यानी वो महत्वपूर्ण कहावतें कहता है और यानी तरह तरह के वो उदाहरण देता है। वो कौन सी अवस्था होती है? न्यायाधीश की अवस्था होती है। और जो छठवीं जो अवस्था आती है वो आती है हास्यास्पद प्राणी। हास्यास्पद प्राणी जिसको विदूषक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदूषक है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो यानी जो छठवीं अवस्था होती है उसमें जो हास्यास्पद प्राणी वो व्यक्ति यानी जो उसके लिए बचपन के अंदर वो कपड़े जो संभाल के रखे गए थे युवा अवस्था के अंदर, अब वो उसके वो ढीले ढाले वस्त्र उसके नहीं आते, चप्पल भी नहीं आती उसके पैरों में और आंखों के ऊपर चश्मा भी अब ठहरता नहीं है और उसकी आंखों के नीचे जो थैली नुमा आकृति है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने लग जाती है और अब उसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और जो लास्ट आता है जो अवस्था आती है वो आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था होती है उसके अंदर जो व्यक्ति होता है उसकी जो आवाज़ होती है वह बच्चे के समान पतली हो जाती है और न उसके यानी उसकी आवाज़ में वो पहले जैसा जोश रहता है और वह व्यक्ति यानी उसके न उसके वो बिना दांतों के उसकी यानी उसके दांत भी नहीं होते हैं और उसकी ज़िंदगी होती है वह स्वादहीन हो जाती है। उसकी आंखों की ज्योति भी उसको कम दिखाई देने लगती है। तो ये सारी की सारी जो ये प्रॉब्लम होती है उससे यानी वो वृद्धावस्था में होती है। यानी वृद्धावस्था को शेक्सपियर ने दूसरा बचपन कहा। जैसे बच्चा होता है उसके वो दांत नहीं आते, उसको वो रोशनी वो सारी चीज़ें उसके अंदर वृद्धावस्था के अंदर बताया गया। जैसे बच्चे की आवाज़ पतली आती है वैसे वृद्धावस्था के अंदर व्यक्ति की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है, उसमें वो पहले जैसा जोश नहीं रहा है। तो ये ऑल अबाउट जो ये सारी चीज़ें हैं ये 7 एजेस के बारे में है। धन्यवाद।